तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सन क्यान मिस मू को पकड़कर मा चेन के पास ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो मिस मू के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसने मिस मू को पॉइजन शॉट से अटैक करके घायल भी कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो मिस मू के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सन क्यान मिस मू को पकड़ने के लिए उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर मिस मू अपने आंखें बंद कर लेती है और तभी पीछे से एक आवाज आता है, बेशरम। इसी के साथ उसका वो हाथ काट कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सन क्यान जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा हाथ। वहाँ पर कोई बोलता है, मू फैमिली को ब्लैक मार्केट की मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं अपने हाउस मास्टर के ओर से उन्हें शुक्रिया कहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि किनले होता है। किनले आगे बोलता है, मिस मू, जल्द से जल्द आपके जख्मों को इलाज करना चाहिए। प्लीज अपने जख्मों को और भी ज्यादा गहरा करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल मत कीजिए। मैं बाकी चीजों का ख्याल रखता हूँ। मिस मू किनले को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरानी के साथ किनले को देखते ही रहती है। दूसरी तरफ सन क्यान किनले से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? किनले बोलता है, यान शाओ का पहला डिसाइबल और ब्लैक मार्केट का एल्डर लेई फेंग। क्योंकि तुम हमारे साथ दुश्मन बनना चुना है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। सन क्यान किनले को बहुत ही हैरानी के साथ देखते हुए बोलता है, क्या गुइजन रियलम के 6 लेवल? हमें मिस मू को दिखाई जाती है, जो कि मिस्टर ले कहते ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में मिस मू को कुछ पुराने यादें याद आती हैं। ये उस समय का यादें होता है जब मिस मू पहली बार किनले से मिला था, जहाँ पर कि किनले बोलता है, पिताजी, मुझे इस शादी से सहमत ना होने के लिए माफ कर दीजिए। मुझे एहसास हुआ कि मिस मू का शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। मिस मू का मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो शादी से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। और उन यादों को याद करते हुए मिस मू को काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगती है। और तभी अचानक मिस मू होश में आ जाती है। होश में आते ही मिस मू देखती है कि वो एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। किनले बोलता है, क्या तुम होश में आ गए? हालांकि मैंने तुम्हें दवा दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम थोड़ी देर और आराम करो। मिस मू बोलती है, ले फेंग, मैं कहाँ पर हूँ? किनले बोलता है, ये यान रेसिडेंट है, आप बेहोश हो गए और मैंने आपको उठाकर यहाँ पर लेकर आया। किनले आगे बोलता है, आप एक अनजान जगह पर होश में आए हैं, लेकिन आपके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप चिंता में हैं। मिस मू बोलती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे देखते ही समझ में आ जाती हैं, तो क्या इसके बावजूद किसी को इसके बारे में चिंता करना चाहिए? वैसे आखिरकार सन क्यान कहाँ पर है? किनले बोलता है, वो मर चुका है। अगर वो नहीं मरा होता तो फिर आपको क्या लगता कि मुझे इस जहर का तोड़ कहाँ पर मिलता? आपके बेहोश होने के बाद ब्लैक मार्केट के ओर से मदद आया और आखिर में खून की कमी की वजह से सन क्यान का मौत हो गया। लेकिन आपके बॉडी में अभी थोड़ा सा जहर का हिस्सा बचा हुआ है, जिसे अभी तक सही तरीके से क्योर नहीं किया गया है और जख्म का अभी भी इलाज किया जाना बाकी है। और फिर मिस मू को एक लिस्ट देते हुए बोलता है, जब आप यहाँ से वापस जाएं, तब आप इस रेसिपी को फॉलो करना और कुछ दिनों तक इन दवा को खा लेना। ऐसा करने से आप आपके बॉडी में बचे हुए किसी भी जहर से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने जख्मों का ध्यान बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरा मामूली सा एल्केमी स्टडी रूम है। पट्टियों और बाकी के सभी चीजों के साथ आप चाहे तो अपने जख्म को पट्टी कर सकते हैं। मिस मू पूछती है, आखिरकार आपने ऐसा क्यों नहीं किया? किनले बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया होता तब आप होश में आने के बाद जब ये देखते तब आपके दिमाग में गलत विचार आता है ना। मैं सन क्यान के तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बोलते हुए जब वो मिस मू की तरफ देखता है तब वो बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप खुद अपने जख्मों का इलाज नहीं कर सकते? और फिर वो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मिस मू, आपके जख्मों का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, वरना ये फंडामेंटल को जख्मी कर सकता है और फ्यूचर के कल्टीवेशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बोलने के बाद किनले मिस मू के जख्म पर पट्टी बांध देता है और मिस मू किनले के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। और तभी मिस मू को किनले का अभी का चेहरा बिल्कुल अपने असली चेहरे जैसा लगने लगती है, जिस वजह से मिस मू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये देखकर किनले को लगता है कि उसने गलती से मिस मू के जख्मों पर चोट पहुंचा दिया। इसीलिए वो मिस मू से पूछता है, मिस मू, आखिरकार क्या गलत है? मिस मू बोलती है, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिस मू आगे बोलती है, मिस्टर ले, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ही वो इंसान थे जिसने विश्व
बिशुई गैंग के गांव से 3 ग्रेट फैमिली के डिसेबलों को बचाया था, है ना। किनले बोलता है, आखिरकार आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मिसमू। मिसमू बोलती है, बेहोश होने से पहले मैंने देखा था जब आप सानकियान का सामना कर रहे थे, तब आप गुजा डीएलएम के 6 लेवल पर थे। आपने कहा कि सानकियान का मौत खून के कमी की वजह से हुआ, लेकिन ये झूठ था, है ना। किनले थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर बोलता है, अब जबकि मिसमू को इसके बारे में पता चल ही चुका है, तो फिर इसके बारे में पूछने का क्या फायदा। मिसमू बोलती है, आखिरकार तुम किस तरह के इंसान हो। तुमने लोगों को बचाया, लेकिन तुम सामने आना नहीं चाहते हो। आपका कल्टीवेशन भी इतना ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर अपने आप को कमजोर क्यों दिखाते हैं। किनले बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं मा चैन के राइट हैंड वाले आदमी को कैसे मार पाता। क्या आपको लगता है कि सानकियान को मारना इतना आसान था। वैसे आखिरकार आपका मू फैमिली ब्लैक मार्केट की मदद करने के लिए क्यों आया। मिसमू बोलती है, बिशुई गैंग का अलायंस और मू फैमिली का अलायंस अब गांची माउंटेन पर फाइनल बैटल कर रहा है, इसीलिए हम माचैन से जुड़ा हुआ किसी भी हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मू फैमिली का एक मेंबर होने के नाते बेशक मैं बिशुई गैंग से जुड़ा हुआ किसी भी लोगों को जाने नहीं दूंगी। किनले बोलता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ब्लैक अलायंस से जुड़ा हुआ कोई दूसरे एल्डर नहीं है, तो फिर वहाँ पर आप अकेले क्यों थे। मिसमू बोलती है, हमने सबसे पहले चोरों के हेड को पकड़ने का प्लान बनाया, इसीलिए हमने ये डिसीजन किया कि वो लोग मेन फोर्स का ध्यान भटका देंगे और मैं सानकियान को हरा दूंगी। लेकिन किनले बोलता है, लेकिन आपने ये उम्मीद नहीं किया था कि सानकियान आपसे बेहतर होगा, है ना। मिसमू आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है और किनले मिसमू को देखते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार वो एक यंग लेडी है जो इस दुनिया के साथ ज्यादा शामिल नहीं है और अभी भी नहीं जानती है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लगातार चाकू के नोक पर है। ये सोचने के बाद किनले यहाँ से जाते हुए मिसमू को बोलता है, ठीक है, क्योंकि अब आप ठीक है, इसलिए मैं ब्लैक मार्केट में वापस जाऊंगा। वहाँ पर बहुत सारे काम है जो मुझे करना है। आप चाहे तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सानकियान अब मर चुका है। ये बोलने के बाद किनले यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें जू रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ब्लैक मार्केट के 3 एल्डर को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम लू टियानिये, दूसरे के नाम ली शांगक्यू और तीसरे के नाम ले याओ होता है। लू टियानिये किनले को यहाँ पर देखकर उससे पूछता है, एल्डर ले आप वापस आ गए, आखिरकार हाउस मास्टर कहाँ पर हैं। एल्डर ली शांगक्यू बोलता है, आज से 3 महीने पहले आपको लियांग यू के द्वारा शांगइवान शहर से बाहर ले जाने का ऑर्डर दिया गया था। एल्डर ले याओ बोलता है, क्या हाउस मास्टर ने हमें यही नहीं बताया था। किनले बोलता है, हाँ, लेकिन ये 3 महीने पहले था। 3 महीने पहले हाउस मास्टर ने मुझे और लियांग यू को बाहर जाकर मेडिकल हर्ब को ढूंढने के लिए कहा था। इसके खत्म होने के बाद मैं एल्केमी करने के लिए वापस आ गया, लेकिन आखिरकार क्या गलत है। ले याओ बोलता है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने सिटी गार्ड से पूछा था, आपके शांगइवान शहर में वापस आने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनते ही किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ये सच है। जब मैं शांगइवान शहर में वापस आया था, तब मैं लेई फेंग में बदलना भूल गया था। उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये लोग इतना ज्यादा चौकन्ना होगा। ये मेरा बहुत ही बड़ा गलती है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।